सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सेबी अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। सेबी को अपना काम करना चाहिए। भारत सरकार, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री चूंकि अभी तक खामोश है, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाना पड़ा कि उसने कहा कि सेबी को अपना काम करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात मालूम है या नहीं मालूम है। जो पैसा अडानी साहब की कंपनी में लग रहा है वो देश की जनता का पैसा है, LIC का पैसा जनता का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा जनता का पैसा है, और भारत सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ पार्लियामेंट में कहने को तैयार नहीं है, ये भी कहने को तैयार नहीं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री और अडानी जी का क्या ताल्लुक है। सर, मदनी ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया है वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम सबसे पुराना धर्म है हिंदुस्तान में। देखिए, मैं कहूँगा कि इस्लाम 1500 साल पुराना धर्म है और हिंदुस्तान के अंदर निश्चित तौर से इस्लाम अरब से ही आया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज ये कंट्रोवर्सी ही क्यों है कि कौन सा धर्म कहाँ से आया। आज तो इस देश में जो जिस धर्म को मानता है, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। धर्म और मज़हब एक दूसरे से कहीं नहीं टकराते। ये देश इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे सबकी आस्थाओं का, सबके धर्मों का इज्जत करते हैं। आज ये सवाल ही नहीं है कि कौन सा धर्म कहाँ से पैदा हुआ है। सर, जो है त्रिपुरा के अंदर गवर्नमेंट लेके आई, साथ ही अब त्रिपुरा की आइडेंटिटी अब वायलेंस वाली नहीं है। कांग्रेस के समय में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर इन्होंने डेवलपमेंट नहीं होने दी। पिछले 5 साल से तो आपकी सरकार है, आपने त्रिपुरा के अंदर क्या डेवलपमेंट किया है। प्रधानमंत्री, मुझे अफसोस भी होता है ये कहते हुए कि जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये ज़बान बोलता हो कि मैं एक सब पे भारी, क्या ये ज़बान प्रधानमंत्री की है। लोगों ने उन पर यकीन करना छोड़ दिया है। इसका मतलब है विपक्ष को छोड़ दीजिए, सारा बीजेपी ज़ीरो है, सारी RSS ज़ीरो है, अकेला एक आदमी है नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर सब पे भारी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है और इससे तानाशाही की बू आती है। सर, यूथ कांग्रेस के CM को काले झंडे दिखाने सर। देखिए, केरला के अंदर जो काम होना चाहिए वो काम CPM की सरकार में नहीं हो रहा है। चुनाव नज़दीक आ रहा है और केरला के अंदर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सत्ता होगी। सर, आम आदमी नेताओं को जो है निकाला गया है, दिल्ली LG ने आदेश दिए हैं। इनमें पहला एक प्रवक्ता है जैस्मीन शाह, दूसरे सांसद हैं गुप्ता, उनका बेटा है, निजी डिस्कॉम मामले। देखिए, कांग्रेस पार्टी आम पार्टी के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद आम पार्टी दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है। हमारा उनसे कितना ही मतभेद हो, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार के साथ खिलवाड़ करे। ये इख्तियार दिल्ली सरकार का है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अंदर खुद एडमिट किया कि ED का मिसयूज हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि ED ने सारे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया, इस तरीके की ज़बान कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोली है। इसका मतलब है कि ये ED प्रधानमंत्री, भारत सरकार, बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।